हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती रहे। आप ब्लेस्ड रहें, आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। कहीं आमीन। और निश्चय वो महान परमेश्वर आपके जीवनों में ब्लेसिंग लाने वाले हैं। हालेलुया। परेशानी कैसी भी हो, प्रभु यीशु आज ठीक करेंगे। आपकी जो भी परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी है, आज परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहे हैं। निश्चय अगर हम मसीह में हैं, अगर हम दुखों में हैं, अगर हम परेशानी में हैं, अगर हम संकट में हैं, अगर हम विरोध में हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमें इनसे बाहर निकालेगा। अगर कुछ ऐसे हालात हमारे परिवारों के हो रखे हैं, ऐसे हालात हमारे जीवनों के हो रखे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। कुछ लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं, कहीं के परिवार में नशा है, कहीं के परिवारों में लड़ाई झगड़ा है, कहीं के परिवार में फूट है, कहीं के परिवार में पैसा नहीं रुकता, कहीं के परिवार में रसोई खाली रहती है, बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने वाला है। कहीं आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर, वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर हैं। हमने बस एक बात माननी है कि हम मसीह के हैं। जो कुछ मर्जी हो जाए, इधर से उधर, उधर से इधर, जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर हमने ये ठान लिया कि हम मसीह के हैं, वचन कहता है कि कौन आपको मसीह के प्यार से अलग कर सकता है। अगर आपने ठान लिया कि हाँ हम मसीह के हैं सिर्फ और किसी के नहीं, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। कई बार हमारे जीवनों में ऐसे तूफान आ जाते हैं, ऐसे संकट आ जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं ये क्या है क्या नहीं है। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो मरकुस में लिखा हुआ है, मरकुस 4:35 में, कि वहाँ पे लिखा है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक कि वह पानी से भर जाती थी। मतलब कि इतना बड़ा तूफान आया जीवन में इनके, ये नाव में जा रहे थे चेले, और इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया कि पानी नाव में आ रहा था। हमारे जीवनों में भी ऐसे तूफान आ जाते हैं, इतने तूफान आ जाते हैं कि हमारी किस्ती डूबने पर होती हैं। या तो हम सुसाइड कर लें, या हम घर बेच दें, या हम कार बेच दें, या हम हमारा सोना बेच दें, या हम ऐसा कर लें, या हम ऐसा कर। बहुत से लोग हैं दुनिया में और सबके हालात अलग अलग हैं, लेकिन वो परेशान रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। लेकिन जब चेले ने देखा इतना पानी आ रहा है और वो पानी नाव के अंदर जा रहा है, इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा तूफान जब उनके ऊपर आया, तब उन्होंने क्या किया। लिखा हुआ है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक कि वह पानी से भरी जाती थी। इतनी लहरें थी कि वह पानी से भर रही थी। इतना बड़ा तूफान था कि तूफान संभल नहीं रहा था। हमारे जीवन में 1 मिनट में पता नहीं क्या हो जाता है। 1 मिनट में ऐसा भूचाल आ जाता है, हम कहते अभी तो सब कुछ सही था, अभी तो ऐसा था, अभी तो ऐसा था, लेकिन अचानक हमारे जीवनों में बड़े बड़े संकट आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। हालेलुया। लेकिन हमने करना क्या है? हमने एक ही बात पर विश्वास करना है कि प्रभु हमारे साथ है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन सा हो गया। हालेलुया। उसने लिखा हुआ है, उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वह बहुत ही डर गए। वो क्या कर रहे थे? वो इतना डर गए थे, इतना डर गए थे कि बहुत ही ज्यादा डर गए थे वो, क्योंकि किश्ती डूबने पर थी। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। वो बात क्या लिखी है? अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते तो लिखा हुआ है कि वे
आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कौन सो रहा था? प्रभु यीशु मसीह। हालांकि प्रभु यीशु मसीह इस समय इंसानी रूप में है। जो शरीर चेलों का है वही शरीर इनका है, प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन वो क्या कह रहा है? वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अगर थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं, वहां लिखा कि बड़ा आंधी तूफान आ रहा था और चेले क्या कह रहे हैं? उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तो सो रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि प्रभु, क्या तुम्हें चिंता नहीं? हालेलुया। ऐसा ही हमारे जीवनों में होता है। हमें लगता है कि प्रभु सो रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत सुना है कि लोगों को परिवार में एक ना एक तो बुड़बुड़ाने लग ही जाता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी तो ऐसा है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। वो तुलना करते हैं संसारिक लोगों की परमेश्वर के लोगों के साथ। हालेलुया। लेकिन वो नरक के वासी हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पीछे सो रहे थे। हमारे जीवनों में ऐसा होता है, हम क्या कहने लगे थे? प्रभु जी आप सो गए क्या? कहाँ पे आप? क्या प्रभु कान बंद कर लिए, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा? मैं इतना दुखी हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं ऐसा कर रहा 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 हूँ, मैंने ऐसा किया। प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान क्यों आ गया है? हालेलुया। मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट क्यों आ गया है? ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब उठते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हालेलुया। हम कहते हैं हमें तो जी पूरा विश्वास है, हमें इतना विश्वास है, हमें इतना विश्वास है, हमें इतना विश्वास है कि हम बारिश रोक सकते हैं। हालेलुया। वचन इधर क्या कहता है? उसने उठकर आंधी को डांटा। किसने डांटा? प्रभु यीशु मसीह ने। आगे पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। जैसे अपने बच्चों को नहीं कहते शांत हो जा, चुपचाप बैठ जा और नीचे बैठ जा, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने डांटा बच्चों की तरह। किसको? तूफान को, आंधियों को। हालांकि उसकी आवाज कौन सुन सकता था? कोई नहीं सुन सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को क्या बोला? शांत हो जा, और वो शांत हो गया। कहा थम जा, वो थम गया। लिखा कि आंधी थम गई और बड़ा चैन सा हो गया। पहले बड़ी बड़ी लहरें 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 बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में चैन हो गया। हालेलुया। बाद में क्या हो गया है? चैन ही चैन मिल रहा है, चैन ही चैन मिल रहा है, चैन ही चैन मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन पहले क्या हो रहा है? पहले बहुत सी समस्या हो रही हैं। हम कहते हैं प्रभु जब कहाँ हो, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, हमारी दुहाई नहीं सुन रहे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा बहुत सी बातें जो हम परमेश्वर से कहते हैं। हम कहते हैं प्रभु तो है ही नहीं है, प्रभु तो ऐसा है, प्रभु तो ऐसा है, प्रभु तो ऐसा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, है अविश्वासियों। हालेलुया। और वचन आपसे सिखाता है, वचन आपसे ये कहता है कि आप प्रभु में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु ने हमें अधिकार दे रखा है। जो आप पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो आप खोलोगे वो खुलेगा। परमेश्वर ने डांटा। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे वारिस हो, तो परमेश्वर ये अधिकार हमें भी दे रखा है। आप क्यों नहीं डांटते अपने घर में जो आई समस्या को? आप क्यों नहीं डांटते आपके घर में आए दुष्ट आत्मा को? आप क्यों नहीं डांटते आपके घर में आए गरीबी को? आप क्यों नहीं डांटते आपके घर में आए नशे को? किसी पर उम्मीद क्यों रखते हो? आप खुद कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये नशा छोड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा बिजनेस दौड़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस में अद्भुत कार्य हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा लकवा दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चलने लगूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दौड़ने लगूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी आंखों की रोशनी बढ़ जाए। आप खुद कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फलवंत होने पाऊं। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने डांटा, थम जा। लेकिन वो इतना डर गए थे, इतना डर गए थे, बहुत डर गए थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि परमेश्वर हमारे उसी नाम में है। अगर नाव डूब रही है तो प्रभु यीशु मसीह भी तो डूबेंगे। हम सोचते हैं परमेश्वर तो है ही नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आंख बंद करके देखें, उसका अभिषेक, उसका जलाल, उसकी सामर्थ हमेशा हमारे साथ रहती है। हालेलुया। तो इस वचन को समझें कि कुछ भी
जो भी समस्या हो जाए, परमेश्वर हमें हर एक समस्या से बाहर निकालना जानते ही हैं। परेशानी कैसी भी हो, यीशु आप सब ठीक करेंगे। हालेलुया। बस आपने इस बात को समझना है, इसकी गहराई को समझना है। प्रभु आपको ब्लेस करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें ब्लेस करो, ये आशीष होने पाएँ। दया करने वाला परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके साथ रहें, ये ब्लेस रहें, ये आशीष रहें। इस 10 मिनट की प्रार्थना से ये सीख सकें, इसको शेयर करें ताकि इनका जीवन बदले और लोग जुड़ सके इस चैनल के साथ, ताकि उनका जीवन बदले। परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। जो इस प्रार्थना को सुने वो समझ सके कि परमेश्वर हमारे साथ है, हर एक दुखों में, हर एक सुखों में, हर एक संकट में। उसी नाम में सवार है, उसी घर में सवार है जिस घर में आप रहते हो, उस बिजनेस में सवार है जिस बिजनेस में आप लॉस खा रहे हो। लेकिन हमने डांटना है, उस कमी को डांटना है, उस घटी को डांटना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे परिवारों से, निकल मेरे पति से, निकल मेरे बेटे से, इसका जीवन बदले। निकल मेरे पति से ये नशा छोड़ने पाए, निकल मेरे घर से गरीबी दूर होने पाए, मेरे किचन से निकल बाहर। आप डांटें और निश्चय आप देखें ये परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहुत तेजी से होने वाला है। प्रभु आपको ब्लेस करें, आप आशीष रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।